स्वागत है दोस्तों आपका हमारे ब्लॉग चैनल में। अभी आज मैं काठमांडू में हूँ और आज मैं एक नए टूरिस्ट प्लेस को एक्सप्लोर करूँगा काठमांडू में, जो कि काठमांडू के बेहद नियर अबाउट ही है। काठमांडू काफ़ी नीट एंड क्लीन सिटी है। इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के मेयर बालेन शाह को, जो अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। उन्होंने पूरी काठमांडू सिटी को ही बदल दिया है। आपको काठमांडू में कहीं भी कचरा नहीं दिखाई देगा या फिर रोड पे कहीं भी कोई दुकान लगाए हुए नहीं दिखाई देगा। पूरा रोड साफ है। और दोस्तों आप लोग टाइटल देख के ही समझ गए होंगे कि आज मैं चंद्रागिरी हिल्स जा रहा हूँ। चंद्रागिरी हिल्स जाने के लिए मैंने पठाऊ ऐप से बाइक टैक्सी बुक की है, जो कि मुझे मेरे हॉस्टल से 200 मीटर दूर पिकअप लोकेशन पे मिली थी। और वहाँ से चंद्रागिरी हिल्स की डिस्टेंस लगभग 17 किलोमीटर है और जिसका किराया मुझे 210 नेपाली रुपए पड़ा, जो कि काफ़ी रीजनेबल है। और चंद्रागिरी हिल्स जाने के लिए आप लोकल बस का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए रत्ना पार्क जाना पड़ेगा। और रत्ना पार्क मेरे हॉस्टल से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर था। और नेपाल में मैं पहली बार काठमांडू में आया था, तो मुझे वहाँ का आइडिया था नहीं, तो इसलिए मैंने पठाऊ ऐप से टैक्सी बुक करके उसी से चला आया। अगर आप काठमांडू घूमने आ रहे हैं तो अपने मोबाइल में आप पठाऊ ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उससे आपको कहीं भी आने जाने में बहुत आसानी होगी और प्राइस भी काफ़ी सस्ता होता है। बहुत ही कन्वीनियंट ऐप है पठाऊ ऐप, इसको आप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आप कहीं भी अगर फंस जाते हैं काठमांडू में, तो आप वहाँ से पठाऊ ऐप से बुक करके बाइक टैक्सी और आप फिर अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं आसानी से। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके मेरे वीडियो पे कि अगर आपको काठमांडू आना है तो सोनौली बॉर्डर से लास्ट बस कितने बजे मिलेगी। तो आपको बता दे रहा हूँ कि सोनौली बॉर्डर पे लास्ट बस रात के 8 बजे तक मिलती है। फिर उसके बाद कोई बस नहीं है काठमांडू के लिए रात में, और फिर सुबह में लोकल बस मिलेगी। लोकल बस से आपको काठमांडू आने में लगभग 20 घंटे से ऊपर लग जाएगा और सफ़र भी काफ़ी हेक्टिक रहेगा, क्योंकि काठमांडू का रास्ता बहुत ही ख़राब है। तो लोकल बस से आप सफ़र करने में आपको बहुत सारी परेशानी होगी। उससे अच्छा है कि आप शाम को वाल्वो बस पकड़िए और उसी से काठमांडू चले आइए, आपको सुबह में उतार देगी काठमांडू। अगर आप रात में सोनौली पहुंचते हैं और रात में ही अगर आप बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं नेपाल का, तो आपको कई सारी दिक्कतें आएंगी। आपको 2-3 फार्म भरने पड़ेंगे और आपको अपनी सारी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी उसमें, कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं काठमांडू में। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि शाम होने से पहले ही सोनौली बॉर्डर पे पहुंच जाइए और नेपाल बॉर्डर शाम होने से पहले ही क्रॉस कर लीजिए, तो इससे आपको आसानी रहेगी और काठमांडू की बस भी आसानी से मिल जाए। और अभी मैं चंद्रागिरी हिल स्टेशन के केबल कार के बेस स्टेशन पर हूँ, जहाँ से केबल कार से चंद्रागिरी हिल्स को जाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं चंद्रागिरी हिल्स देखने के लिए, और यहाँ से काठमांडू सिटी का बहुत ही खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। केबल कार की प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव है। दोनों साइड का यानी कि आने और जाने का किराया 1280 नेपाली रुपए है केबल कार से, जो कि इंडियन रुपए में 800 रुपये होते हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, लगभग 5 से 10 मिनट लगे केबल कार में बैठने के लिए। चंद्रागिरी हिल्स पे जाने के लिए आपको एकमात्र रास्ता केबल कार ही है। मैंने यहाँ एक लोकल से पूछा भी था कि अगर चंद्रागिरी हिल्स पैदल जाना हो तो कितना टाइम लगेगा, तो वो बता रहे थे कि दिन भर लग जाएगा और रास्ता काफ़ी डेंजरस है। और आप अगर अपनी गाड़ी से भी जाना चाहते हैं चंद्रागिरी हिल्स पे, तो वहाँ भी जाने के लिए कोई रास्ता बढ़िया नहीं है, तो आपको केबल कार से ही जाना पड़ेगा। और केबल कार के प्राइस काफ़ी हाई है, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। और जो लोग काठमांडू घूमने के लिए आते हैं वो चंद्रागिरी हिल्स देखने के लिए ज़रूर आते हैं, तो ये इनकम का एक अच्छा सोर्स है गवर्नमेंट की। चंद्रागिरी हिल्स पे जो मंदिर है वो इच्छेश्वर महादेव, या उन्हें भालेश्वर महादेव भी कहते हैं, उन्हीं का मंदिर है। इस मंदिर में श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि यहाँ भक्तों की हर इच्छा पूरी होती है।
जिस पहाड़ी पर भालेश्वर महादेव मंदिर स्थित है उसका संबंध नेपाल एकीकरण अभियान से भी है। नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह जो एक गोरखा राजा थे, उन्होंने ही नेपाल की स्थापना की। नेपाल पहले छोटे छोटे 54 राज्यों में बटा हुआ था, तो पृथ्वीनारायण शाह जी ने 54 राज्यों को मिलाकर एक नेपाल राज्य की स्थापना की। नेपाल के राजा पृथ्वीनारायण शाह का ससुराल मकवानपुर में था, तो एक बार अपनी ससुराल से लौटते हुए वो चंद्रागिरी हिल्स से होकर जा रहे थे, तो वहाँ से उन्होंने खूबसूरत काठमांडू घाटी को देखा, तो उसे अपने गोरखा साम्राज्य में मिलाने का फैसला किया और यहीं से उन्होंने एकीकृत नेपाल की राजधानी बनाने की योजना बनाई थी। चंद्रागिरी हिल समुद्र तल से 2551 मीटर ऊपर है। इस पहाड़ी से आपको काठमांडू घाटी का बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलता है और उसके साथ ही अन्नपूर्णा पर्वत से लेकर माउंट एवरेस्ट रेंज क्लियर दिखती है यहाँ से। चंद्रागिरी केबल कार थानकोट से चंद्रागिरी तक चलती है। टोटल 2 स्टेशन हैं और ये केबल कार 2.4 किलोमीटर लंबी है। इसमें 11 सपोर्ट टावर हैं। केबल कार को ऊपर से नीचे जाने में लगभग 9 मिनट का समय लगता है। नीचे से ऊपर भी जाने में लगभग 9 ही मिनट का समय लगता है। और केबल कार से नीचे वैली का व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। और केबल कार को ऐसे बनाया गया है कि कहीं कहीं बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो कहीं कहीं बहुत ज़्यादा हाई लेवल एल्टीट्यूड पे चली जा रही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में ऊपर से नीचे। और केबल कार के ठीक नीचे नीचे पहाड़ों में एक ट्रेल बनाई गई है। मुझे लगता है कि ये ट्रेल इसलिए बनाई गई है कि मेंटेनेंस के लिए, या फिर कभी कोई दिक्कत हो तो उससे सीधा जो है केबल कार के नीचे से ऊपर पहाड़ी तक जाया जा सके, कहीं से भी हेल्प के लिए कुछ ज़रूरत हो तो। नीचे नीचे दिखाई दे रहा है केबल कार में से ही नीचे नीचे एक ट्रेल बनाई गई है, एक छोटा रास्ता जा रहा है, उस पर छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी बनी हुई है जगह जगह पे। और फाइनली हम लोग चंद्रागिरी हिल्स पे अब पहुंचने वाले हैं। सामने चंद्रागिरी केबल कार स्टेशन दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पे आ गए हैं, तो प्रेशर कम होने की वजह से कान सुन्न हो गए हैं। आवाज़ धीमे धीमे सुनाई दे रही है। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है चंद्रागिरी हिल्स, तो इसीलिए यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है और नीचे काठमांडू में धूप दिखाई दे रही है और यहाँ पे धूप नहीं है, तो इसीलिए थोड़ी ठंड यहाँ पे ज़्यादा है। केबल कार स्टेशन से चंद्रागिरी हिल्स अभी 200-300 मीटर और ऊपर है। अभी हमको यहाँ से और ऊपर जाना होगा, पैदल चल के जाना है, और वहीं पे मंदिर भी है और एक व्यू डेक भी है। ऐसा माना जाता है कि शिव की पहली पत्नी सती देवी ने दक्ष द्वारा अन्य देवताओं के सामने शिव का अपमान करने के बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने प्राणों की बलि दे दी थी। सती देवी की मृत्यु से क्रोधित शिव ने उनके शव को अपनी पीठ पर लाद लिया और क्रोध में पूरी दुनिया में घूमे। क्रोध में अंधे हो चुके शिव को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि सती देवी का छत शरीर टूटकर गिर रहा है। सती देवी के शरीर के अंग दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गिरे।
मंदिर के पीछे से काठमांडू शहर का बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है और सामने चंद्रागिरी हिल्स रिजॉर्ट है जो कि एक लग्जरियस रिजॉर्ट है, काफ़ी एक्सपेंसिव है ये। इस रिजॉर्ट में एक हेलीपैड भी है। और नीचे काठमांडू सिटी में धूप है। सामने हिमालयन रेंज का और अन्नपूर्णा रेंज का काफ़ी बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ से देखने पे। अभी वेदर सही नहीं है इसलिए माउंट एवरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं तो यहाँ से माउंट एवरेस्ट भी दिखाई देता है। अभी बस मनासलू दिखाई दे रहा है। सती देवी के शरीर के अंग जिन जिन स्थानों पर गिरे थे वहां पर बाद में तीर्थ यात्राएं स्थापित की गईं। ये माना जाता है कि भालेश्वर महादेव मंदिर इन स्थलों में से एक पर बनाया गया था जहां सती देवी का माथा गिरा था। माथा को नेपाली भाषा में भाला भी कहते हैं। और यही वो सामने व्यू डेक है जहां से माउंट एवरेस्ट का क्लियर व्यू आता है ऊपर से देखने पे। और अभी वेदर ख़राब है तो ऊपर से दिखाई नहीं देगा इस समय माउंट एवरेस्ट। वेदर जब क्लियर होता है तो माउंट एवरेस्ट एकदम क्लियर दिखाई देता है यहाँ से। यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे जिप लाइनिंग, साइकिलिंग। और नीचे बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क भी है छोटा सा, जिसमें बच्चों को खेलने के लिए झूले और भी कई सारी एक्टिविटीज़ हैं। और दोस्तों, अगर आप काठमांडू घूमने के लिए आ रहे हैं तो इस प्लेस को अपनी बकेट लिस्ट में डाल दीजिए। ये काठमांडू में एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ से आने पर काठमांडू का एक आपको अलग ही व्यू दिखेगा और यहाँ से आपको हिमालयन रेंज जो दिखती है बहुत ही खूबसूरत दिखती है। और सामने एक फॉरेनर टूरिस्ट है जो एक लेडी है, उम्र करीब उसकी 60 साल होगी और वो उतना ऊपर साइकिलिंग कर रही हैं। उनको ज़रा भी डर नहीं लग रहा है। और दोस्तों, अगर आप काठमांडू से चंद्रागिरी हिल्स घूमने आ रहे हैं तो कम से कम आपको 4-5 घंटे का समय लेके चलिए, क्योंकि आपको यहाँ 4-5 घंटे लग जाएंगे। और अब मैं यहाँ से रिटर्न हो रहा हूँ, तो नीचे जा रहा हूँ तो अभी भी बहुत टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ घूमने के लिए। और सामने जो है काठमांडू वैली और हिमालयन रेंज का व्यू काफ़ी बढ़िया आ रहा है यहाँ से। और एक चीज़ मैंने यहाँ भी नोटिस की कि यहाँ भी काफ़ी साफ़ सफाई है। आपको कहीं एक भी कचरा नहीं दिखाई देगा या धूल मिट्टी भी नहीं दिखाई दे रही है सड़क पे। और अगर
अगर आप जब भी यहाँ पर आइए तो आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ जब केबल कार का टिकट कटवाएंगे आप, तो वो उस पर लिखा होगा कि 1 वे और 2 वे। तो अगर आप 1 वे का लेंगे तो वो टिकट ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि आप ऊपर आ जाएंगे तो फिर नीचे जाना ही जाना है आपको, तो आपको फिर से टिकट लेना पड़ेगा। तो आप लोग दोनों साइड का टिकट एक ही बार में कटवा लीजिएगा। एक साइड का टिकट कटवाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको फिर यहाँ पे लाइन में लगना पड़ेगा टिकट के लिए। और दोस्तों, जब भी आप चंद्रागिरी हिल्स विजिट करने आइए तो टाइमिंग का ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोपहर में 12 बजे से 1 बजे तक केबल कार बंद हो जाती है लंच ब्रेक के लिए। शाम के समय 5:30 बजे से 6:15 बजे तक केबल कार बंद रहती है इवनिंग ब्रेक के लिए। तो आप लोग टाइमिंग का ध्यान रख के आइए। और केबल कार सुबह 8 बजे से शाम के 8 बजे तक चलती है। ऊपर से नीचे जाते समय ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा यहाँ पे। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।